बदमाशों पर बुलडोजर प्रहार की करेंगे। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार अपराधियों पर एक्शन हो रहा है। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए यूपी की तर्ज पर राजस्थान में भी अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर गरज रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की कवायद में लगी भजनलाल सरकार अपने इन वादों को धरातल पर उतारने के लिए सख्ती से काम कर रही है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए भजनलाल सरकार ने यूपी की तर्ज पर अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही उनकी संपत्तियों को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान में जो बुलडोजर है वो गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं, एक और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए ये जो बुलडोजर है वो अवैध अतिक्रमणों को हटाने में जुटा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो गृह जिला है भरतपुर और मेवात का इलाका है, उसमें जो साइबर ठग है, अवैध माफिया है, उनके खिलाफ इसी तरीके से जो बुलडोजर है वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। सरकार ने जहां मेवात इलाके में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाकर कई ठगों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला, तो वहीं ठगी की कमाई से बनाई गई उनकी संपत्ति पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत तस्करों की अवैध संपत्ति भी चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। हमने 15 तारीख को शपथ ली थी, 16 को हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बना दी। हमने कहा वो गैंगवार वाला किसनी भी हिम्मत करे वो अगर राजस्थान में आएगा नहीं, अगर राजस्थान में पैर रख दिया तो वापस जाएगा नहीं, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि वो प्रदेश के विकास को प्राथमिकता के साथ करेगी। इसी के तहत विकास कार्यों में बाधा बन रहे अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में करीब 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर खाका भी तैयार किया जा रहा है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों को हटाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अब खास प्लान तैयार किया जा रहा है। राजस्थान के मेवात में साइबर ठगों के खिलाफ सरकार का एक्शन हो या फिर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में अवैध निर्माणों के ऊपर कार्रवाई हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये जो बुलडोजर है विकास के कई जो आयाम हैं वो स्थापित करने में जुटा हुआ है। तो वहीं लगातार इस तरीके के जो साइबर ठग हो, अपराधी जो गैंग हो, उनके खिलाफ एक्शन देखा जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चित्रकूट थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गैंगस्टर अरशद सरदार शहर के 2 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए। गैंगस्टर के इशारे पर जमीनों के कब्जे का काम करते थे। याकूब और शाहिद जमीनों पर कब्जा किया करते थे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कपिल पंडित का सहयोगी भी अरशद बताया जा रहा है। संगठित माफिया पर पश्चिम जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। डीसीपी अमित बुढ़ानिया के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने हाल ही में एक जेल में चलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसमें कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक्सटॉर्शन मनी को जेल में सुविधाओं के तौर पर इस्तेमाल करना और बाद में उससे बाहर वारदात को अंजाम देना, इस पूरी जो है षड्यंत्र को पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए करीब 10 से अधिक मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था। उसी क्रम में आज 2 लोगों को चूरू के रहने वाले शाहिद और याकूब को अरेस्ट किया। ये अजमेर हाई सिक्योरिटी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात जालौर की, जहां पर 2 दिन पहले हुए ग्रेनाइट कारोबारी के अपहरण केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की माने तो ऑनलाइन सट्टे में 10 लाख रुपए से ज्यादा का घाटा होने पर उसके बेटे ने ही अपनी किडनैपिंग की साजिश रची थी। देखिए रिपोर्ट। बिजनेसमैन के बेटे के अपहरण का मामला। अपहरण केस में जालौर पुलिस का खुलासा। व्यापारी के बेटे ने खुद ही रची अपहरण की साजिश।
अपहरण के बाद जालोर पुलिस की 7 टीमें अगवा राजेंद्र की तलाश करती रही, लेकिन जब राजेंद्र बरामद हुआ तो अपहरण की असली कहानी से पर्दाफाश हो गया। जांच में सामने आया कि अपहरण की साजिश खुद ग्रेनाइट व्यापारी के बेटे राजेंद्र ने रची थी। जालोर में ग्रेनाइट व्यवसायी के पुत्र के अपहरण मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चौंकाने वाला खुलासा पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से किया गया, जिसमें बताया गया कि अपहरण का मास्टरमाइंड खुद स्वयं उसका पुत्र ही था। उन्होंने जिस प्रकार से इस मामले को बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जांच की गई और तकनीकी आधार पे जांच करने पे ये पता चला कि कई जगह पर जो अपहत राजेंद्र है वो अकेला पाया गया। सिरोही के गोइली चौराहे पे सीसीटीवी फुटेज जो मिले हैं, इसके अलावा अन्य जगह पर मोटरसाइकिल से जब आते जाते उसकी सीसीटीवी फुटेज जो संग्रहित थी, उसके आधार पे लगभग पुलिस ये अनुमान लगा चुकी थी कि अपहत जो है वो अकेला है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है, जिसको लेकर के पुलिस काफी चौकन्ना थी। 7 टीमें जो है वो लगातार दबिश दे रही थी और उन टीमों को लगातार पुलिस अधीक्षक मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ऑनलाइन सट्टे में घाटा होने के बाद अपहरण की साजिश को अंजाम दिया। इसके लिए उसने अपने फोन से खुद ही पिता को फर्जी कॉल और व्हाट्सएप मैसेज किए। पिता की शिकायत पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला संदिग्ध नजर आया। पुलिस ने फोन की लोकेशन के साथ 150 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले, जिसमें वो अकेले नजर आया। पुलिस टीमों ने बिल्कुल बिना अनवरत काम किया पूरी रात, और इवन साथ में डिप्टी साहब भी कानीवाड़ा रोड को ब्लॉक करके बैठे थे और पुलिस की सारी गाड़ियां सिविल में थी, जिसमें आओ SHO, वहाँ के चौकी इंचार्ज, DST इंचार्ज कोतवाल, ये और स्वयं डिप्टी साहब भी 1-2 उसके जानकारों को लेकर अपनी गाड़ी में उनसे लगातार नजर बनाया। दरअसल किडनैपिंग के बाद व्यापारी से 6 लाख रुपए और ग्रेनाइट की बट्टी का फॉर्मूला मांगा गया था, जिसके बाद पुलिस का शक और गहरा गया। पुलिस की कई टीमें लगातार राजेंद्र को ट्रेस करती रही। गुरुवार को उसकी लोकेशन रनकपुर इलाके में मिली। इसके बाद 4:15 पर रनकपुर के रास्ते में झाड़ियों में आराम करते हुए उसे पकड़ लिया गया। कहीं ना कहीं इस मामले में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स जो थे वो छुपे हुए थे, जिनको लेकर के कल शाम को पुलिस की जो टीम है वो देसूरी जो थाना है पाली जिले में पड़ता है, वहां से अपहत राजेंद्र को सड़क के किनारे पर सुस्ताते हुए वहां से दस्तयाब किया। जब वहां से पुलिस लेकर के आई और पुलिस ने जांच की, पूरी पूछताछ की, तो ये पता चला कि स्वयं अपहत राजेंद्र ही अपने अपहरण का मास्टरमाइंड है। और इस विषय में पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी दी गई और इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया गया। न्यूज 18 के लिए रेवाशंकर, जालोर। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।